वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम पे टॉपिक है गाइस, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है वो भी देख लीजिए। अब तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर द एडिशन कंपाउंड, हाउ मेनी टाइप्स क्राउन ईथर एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक अणु आपस में जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक अणु यानी दो या दो से अधिक अणु समझ मान लीजिए आपस में जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे, योगात्मक यौगिक कहते हैं। योगात्मक यौगिक चार प्रकार के होते हैं। तो पहला है, फर्स्ट है चार्ज ट्रांसफर कंपाउंड। इन्हें पाई कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर ईडीए कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, तो आप अच्छे से याद करके जाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में तो हमेशा आते रहते हैं। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आएगा आपको। आप हमेशा ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना है। फिर आगे पढ़ेंगे हम, जब बेंजीन वलय से प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह जोड़ते हैं तो बेंजीन वलय में क्या हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन नो का घनत्व बढ़ जाता है। जैसे एसिटिलीन में बेंजीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। और यदि बेंजीन वलय से कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वलाकार पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है और यह यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इसकी जो रिएक्शन होगी, इसकी जो रिएक्शन इस तरह से दी गई है, तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 135 नाइट्रोबेंजीन एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, जबकि मेसिटोलिन एक इलेक्ट्रॉन घनी यौगिक है। जब इलेक्ट्रॉन न्यून व इलेक्ट्रॉन घनी यौगिकों को पास पास लाया जाता है तो इनमें पाई इलेक्ट्रॉन नो का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा तो वो देख लीजिए आप। इस तरह से ट्रांसफर होता है, ठीक है। पाई कॉम्प्लेक्स, इस तरह से पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। इसे आप पाई कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। आपसे पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब आगे देखेंगे मेटल पाई कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। मेटल पाई कॉम्प्लेक्स जब किसी इलेक्ट्रॉन रिच असंतृप्त यौगिक को धातु धनात्मक के संपर्क में लाते हैं तो बनने वाले संकुल को धातु पाई संकुल कहते हैं, ठीक है। इसे मेटल काउशन तथा यूजे टूटेड कंपाउंड के मध्य पाई बॉन्ड बनता है। इसका आप देख लीजिएगा, इस तरह से इसकी रिएक्शन बनकर कंप्लीट होती है। आगे देखेंगे, आगे सेकंड नंबर में दिया गया है इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में देखेंगे हम, जब किसी यौगिक में उसके अंतराकाशीय स्थानों में कोई दूसरा यौगिक आकर फिट हो जाता है, ठीक है। जब किसी यौगिक में अंतराकाशीय स्थान खाली स्थान होता है, अगर उसमें कोई दूसरा यौगिक अगर फिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बनने वाले यौगिक को अंतर निहित यौगिक कहेंगे, ठीक है। तो आने वाले यौगिक को मेहमान यानी गेस्ट यौगिक कहते हैं, जबकि ठोस यौगिक में यह फिट होते हैं। जबकि मेजबान होस्ट यौगिक कहते हैं। यह यौगिक दो प्रकार के होते हैं। तो अब दो प्रकार के कौन से यौगिक होते हैं वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट है कैविटी कंपाउंड। जब मेजबान यौगिक में वाहिका उपस्थित होती है तो इनकी लंबाई श्रृंखला वाले यौगिक फिट हो जाते हैं तो इन्हें वाहिका या नॉल यौगिक कहते हैं, जिसे जैसे इन्हें केनल कंपाउंड भी कहते हैं। यूरिया के क्रिस्टल में वाहिकाएं पाई जाती है तथा इसमें सीधी श्रृंखला वाले यौगिक जैसे एन पेंटेन, एन हेक्सेन आदि फिट हो जाते हैं, ठीक है। जो इसमें जो अंतरकाशीय होते हैं वो कौन से वाले होंगे, ये एन पेंटेन होंगे या एन हेक्सेन होंगे। किसके लिए, कैविटी कंपाउंड के एग्जांपल है ये, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो एग्जांपल है वो है कैलेथ्रेट कंपाउंड। तो जब मेजबान यौगिक में अंतरकाशीय स्थान होता है तथा इस अंतरकाशीय स्थान में कोई अक्रिय गैस या उत्पन्न परमाणु आकर फिट हो जाते तो उन्हें कैलेथ्रेट यौगिक कहते हैं। इस अगर क्या होगा, अगर कोई अक्रिय गैस या अन्य परमाणु आकर, ठीक है, तब क्या होगा, इन्हें कैलेथ्रेट यौगिक कहेंगे। आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा आप, ये रिएक्शन किस तरह से बनती है। और इसमें जो है इन यौगिकों में सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, ठीक है, जिसे अन्य अक्रिय गैस जैसे क्रिप्टॉन
या आर्गन आदि आकर फिट हो जाते हैं। तो ये इसका छिद्र है ये, और ये इस स्क्रिप्टम में आर्गन आदि आकर फिट हो जाता है। ठीक है, इसका और एक जो है एग्जांपल दिया गया है रिएक्शन। तो इस तरह से कैटाथ्रोड थ्रेड जो कंपाउंड है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। फिर अब हम सेकंड थर्ड नंबर में देखेंगे क्राउन ईथर। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसके बारे में। यह एक चक्रीय या मोनोसाइक्लिक ईथर होते हैं। ठीक है, ये एक चक्रीय होते हैं जो एथिलीन के बहुलक होते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या है, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O सॉरी 0 है, और यहाँ पे -0 है, और ये गलत है। ठीक है, 0 N, ठीक है, ये इस तरह से दिया गया है। क्राउन ईथर में अंतरकाशीय छिद्र पाए जाते हैं जिनमें कोई मेटल कैशन एंड धातु धनायन जैसे कि Li+, Na+, K+ आदि आकर फिट हो जाते हैं। ठीक है, क्राउन ईथर के एग्जाम्पल कौन कौन से, Li, Na, K आदि आकर फिट हो जाते हैं, जिससे एडिशन कंपाउंड या का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखेंगे। फिर हम आगे देखेंगे इस क्रिया में क्राउन ईथर एक होस्ट का कार्य करता है, जबकि धातु धनायन एक गेस्ट का कार्य करता है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम जो नोमेनक्लेचर फॉर क्राउन ईथर का जो है इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो क्राउन ईथर का नामकरण एक्स क्राउन एंड वाई के रूप में किया जाता है। यहाँ पर एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन द रिंग है, और जो वाई है वो क्या है, ऑक्सीजन एटम नंबर इन द रिंग है। ठीक है, तो इसके जो है ये एक नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, तो 12 क्राउन 4, 50 क्राउन 5, 80 क्राउन 6, इस तरह से इसके नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसकी और ये इसकी जो संरचना है वो इस तरह से बनी हुई होती है। इसके बारे में आगे देखते हैं। क्राउन ईथर में अंतरकाशीय छिद्र का आकार ऑक्सीजन एटम्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, तथा इसके अंतरकाशीय स्थान अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग मेटल कैशन आकर फिट हो जाते हैं। जैसे क्राउन ईथर ए में Li+ तथा बी में Na+ तथा सी में बड़ा Ma किथाइल के आकार फिट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है केटाइनेस एंड रिडक्शन है। किसी कंपाउंड में OH ग्रुप की संख्या ज्यादा हो तो इन यौगिकों के अंतरकाशीय स्थानों में मेटल कैशन फिट हो जाते हैं, जैसे कार्बोक्रेशन में संरचना चक्रीय संरचना में अंतरकाशीय स्थान पाए जाते हैं। इन्हें मेटल कैशन होने से उन्हें केटाइंस कहते हैं। यह यौगिक घूर्णन करते हैं तथा मेटल कैशन उनके साथ साथ रोटेट होते हैं, अतः यह इस क्रिया को रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। काफी इजी सा टॉपिक था और मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, कई हमेशा एग्जाम में आता है। आप ये मत देखिएगा अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है और आपको लगेगा पिछले साल ये पिछले सेम में ये आया है तो अभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा आपको ये टॉपिक कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पता ही चल गया होगा। तो MSc सो आई होप आपको ये नोट्स जरूर पसंद आए हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।